जिला स्पेशल टीम और पुष्कर पुलिस थाना टीम को मिली सफलता। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में एडिशनल एसपी विजय सांखला के गनमैन सुरेश देवंदा की रिवाल्वर चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से रिवाल्वर और कारतूस बरामद। पुलिस टीम के द्वारा 3500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, 1000 से ज्यादा होटल और धर्मशालाओं के कैमरे चेक करने के बाद उत्तर प्रदेश के शामली गांव से 2 महिला और 3 युवकों को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने किया खुलासा। उप महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज अजमेर ओम प्रकाश के सुपरविजन और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार और वृत्ता अधिकारी व्रत ग्रामीण रामचंद्र चौधरी, थाना अधिकारी पुष्कर घनश्याम सिंह राठौड़, डीएसपी प्रभारी शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में इसके लिए विशेष टीम गठित की गई। 15/11/2024 को सुरेश देवंदा निवासी चकवाड़ा तहसील फागी जिला दूदू हाल कांस्टेबल 2371 पदस्थापन रिजर्व पुलिस लाइन अजमेर ने उपस्थित थाना होकर एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें बताया कि 14/11/2024 को पीएसओ ड्यूटी पर साहब के साथ था। मेरे पास सरकारी पिस्टल 9mm बट नंबर 271 में मैगजीन 10 कारतूस लोडेड थी। समय करीब रात 9:30 बजे पुष्कर मेला मैदान ग्राउंड के वीआईपी गेट से अंदर घुसते समय अत्यधिक भीड़ भाड़ थी, धक्का मुक्की हो रही थी। इस दौरान मेरी पिस्टल में 10 कारतूस किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा ली, जिसका मुझे तुरंत पता लगते ही मैंने और जाब्ते के साथ आसपास तलाश की, लेकिन काफ़ी तलाश करने के बाद भी नहीं मिली, जिस पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 363/2024 धारा 303(2) बीएनएस में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि दौरान अनुसंधान प्रकरण में घटना की गंभीरता को देखते हुए थाने से सूचना प्राप्त कर अविलंब घटना स्थल पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया गया। आसपास के सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया। मुखबिरों से संपर्क करा तो बताया कि इस प्रकार की घटना को जेब तलाशी करने वाले लोग अंजाम दे सकते हैं। के आधार पर कैमरे चेक किए गए, जिसमें कुछ 5 संदिग्ध पाए गए, जिनका हुलिया के आधार पर पुष्कर अजमेर किशनगढ़ मार्ग पर आने जाने वाले वाहनों के फुटेज चेक किए गए। उक्त संदिग्ध व्यक्तियों में से एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन की पार्किंग में दिखाई दिया, जिसके पास एक वाहन सफेद रंग की कार जिसकी छत काले रंग की है, जो रेलवे पार्किंग से ब्यावर रोड की तरफ जाती हुई दिखाई दी। उक्त रूट के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो हुलिये के आधार पर एक संदिग्ध कार ब्यावर टोल पर दिखाई दी, जिस पर उक्त संदिग्ध वाहन का पता चला। टीम द्वारा संदिग्ध वाहन के रूट के अनुसार सीसीटीवी कैमरों को चेक करते हुए गेगल, किशनगढ़, जयपुर, गुड़गांव और दिल्ली पहुंचे। दिल्ली, आगरा, मथुरा उत्तर प्रदेश व छतरपुर, झांसी, ग्वालियर मध्य प्रदेश, शामली उत्तर प्रदेश तक लगभग 3500 से ज़्यादा कैमरों का अवलोकन किया गया। 1000 से अधिक होटल ढाबों को चेक किया गया तो शामली उत्तर प्रदेश हाईवे पर 5 व्यक्ति संदिग्ध पाए गए, जिनसे पूछताछ की गई तो पिस्टल चोरी की वारदात करना कबूल किया गया, जिस पर 3 व्यक्ति 2 महिलाओं को दस्तयाब कर अजमेर लाया गया। उक्त गैंग 7 से 8 राज्यों में चोरी और जेब तलाशी में सक्रिय है। आरोपी गणों की निशानदेही से सरकारी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इन आरोपियों में सन्नी शर्मा उर्फ रामलाल, ऋषि चौधरी उर्फ राहुल, श्रीमती ज्ञानवती पत्नी सन्नी शर्मा के विरुद्ध उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में चोरी, नकबंदी और जेब तलाशी के कई प्रकरण दर्ज हैं, जिसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य वारदातों में शामिल होने के संबंध में पूछताछ जारी है। उक्त वारदात खुलासे में शंकर सिंह रावत, सहायक उप निरीक्षक डीएसपी प्रभारी, सुरेश चौधरी कांस्टेबल साइबर सेल, संतराम मीणा कांस्टेबल डीएसपी की मुख्य भूमिका रही। कार्रवाई में शंकर सिंह रावत का विशेष योगदान, दुर्गेश सिंह साइबर सेल, सीताराम हेड कांस्टेबल डीएसपी, संतराम मीणा डीएसपी का विशेष योगदान, सुरेश चौधरी कांस्टेबल साइबर सेल विशेष योगदान, रामनिवास कांस्टेबल डीएसपी, गजेंद्र मीणा कांस्टेबल डीएसपी, आजाद सिंह कांस्टेबल साइबर सेल, मुकेश टांडी कांस्टेबल डीएसपी, सुश्री सुशीला अजमेर का सहयोग रहा। लोगों को पता है कि 14 तारीख को एक घटना हुई, जिसमें हमारे जो एक एडिशनल एसपी हैं उनके गनमैन की जो पिस्टल है वो किसी के द्वारा चोरी कर ली गई थी पुष्कर मेले के दौरान। इस घटना पर पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए तभी से काफ़ी मेहनत से टीमें गठित करके काम कर रही थी। इसी के अंदर आज इस घटना का खुलासा किया जा रहा है। इसमें मेले में ये 5 लोग आए थे, जिनमें 2 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। ये लोग शामली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये इसी प्रकार के कामों में संलिप्त रहते हैं। जगह जगह जाते हैं और अलग अलग मेले प्रकार की जगहों पर जाकर और वहाँ पे चोरी चकारी टाइप की वारदातों को अंजाम देते हैं।
इनको तलाश करने के लिए जो हमारी टीम है उसने इतने दिनों तक काफ़ी मेहनत की, थाउजेंड्स में सीसीटीवी कैमरास चेक किए गए और फाइनली उत्तर प्रदेश तक पूरे एमपी से होते हुए इनको ट्रेस किया गया। अब इनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इसके साथ साथ जो पिस्टल है मैं कारतूस बरामद की जा चुकी है। क्या मंशा थी मैम? ये चोरी का ही काम करते हैं। इन्होंने इनका जो इंटेंशन जो है, बाकी तो और पूछताछ से क्लियर होगा कि ये पिस्टल के साथ क्या करना चाहते थे, पर इनको मौका नहीं मिल पाया उस पिस्टल को यूज़ करने का। पुलिस चारों तरफ प्रेजेंट थी, नाकाबंदी हो रखी थी, तो उस हिसाब से इन्होंने उस पिस्टल को इधर ही छुपा के और उसके बाद ये रवाना हो गए। अब इनकी निशानदेही पर हमने पिस्टल तो बरामद कर ली है। अब इनसे पूछताछ करके ये क्लियर होगा क्या इसके थ्रू ये किसी और घटना को अंजाम देना चाहते थे। इससे पहले सॉरी, एक ही परिवार के? ये परिवार के नहीं है, ये एक ही जगह के रहने वाले हैं, लेकिन अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, एक गैंग के रूप में काम करते हैं। इनका मेले में क्या पिस्टल चुराने के लिए ही आए थे या इन्होंने अचानक गनमैन को देखा कि दूरी नहीं बंधी हुई है कि ये चोरी हो सकती है? देखिए, चोर तो ये हैं और चोरी की फिराक में ये रहते हैं, है ना। तो ये कि केवल इन्होंने इस तरीके से कर ली, तो इनके दिमाग में क्या और बातें थी ये हमें अनुसंधान से और भी ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन बेसिकली ये एक गिरोह है जो चोरी का ही काम करता है, और जहाँ फिराक लगने की बात है या ढूंढने की बात है, ये तो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं कि किस तरीके से कोई घटना कारित की जा सके और तुरंत काट नहीं। पिस्टल को ये कॉन्शियसली चोरी करके लेके गए हैं, तभी तो पिस्टल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऐसे भूल से चोरी हो जाती है। कहाँ से और कैसे, भीड़ के अंदर थे या पहले ही ये सारी वारदात को अंजाम दे दिया गया था? जबकि आप बता रहे हो ये अलग अलग लोग हैं, तो ये संगठित कैसे और कहाँ से? देखिए, ये एज अ संगठन एक साथ मूव कर रहे होते हैं। ये पुष्कर आए भी साथ में थे, इन्होंने पुष्कर छोड़ा भी साथ में है। घटना करते हुए जो है ये भीड़ का हिस्सा बनकर, और इनमें से एक आदमी ने मौका मिलते ही इस तरीके से वो जो गनमैन है उसके पिस्टल निकाल ली थी। इनको पकड़ा कहाँ से है मैम? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इनको श्यामली उत्तर प्रदेश तक ट्रेस करके लेके गए और फिर वहाँ से लेके आए हैं। इनका जो साजियाबी रिकॉर्ड है वो हम सारा का सारा रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। कुछ रिकॉर्ड हमारे पास अभी प्राप्त हुआ है, हमें पूरा रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इनके खुद के बताए अनुसार ये बहुत सारी वारदातें कर चुके हैं। तो बाकी रिकॉर्ड आने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। गन चोरी के दौरान और भी कोई वारदातें करी क्या अजमेर में? जैसा कि मैंने कहा कि हम इनको लेके आए हैं और अब गिरफ्तारी करी है। अब पूछताछ के बाद और क्या चीज़ें इन्होंने करी है ये चीज़ क्लियर। वेपन बरामद कहाँ से हुआ मैम? वेपन इन्होंने यहीं पर हमारे पुष्कर में ये छोड़ के चले गए थे, चारों तरफ नाकाबंदी थी और उसके बाद यहाँ से बरामद किया गया। छोड़ा कहाँ पे, खुली जगह में या कहीं छुपाया था? छुपाया ही था, खुली जगह में तो नहीं छोड़ के जाएंगे, और जहाँ छुपाया था वहाँ से पुलिस ने रिकवर कर लिया। मैम, मुकदमा किन धाराओं में दर्ज हुआ था और अब स्थिति क्या है, थोड़ा ये क्लियर करेंगे आप? जी, जैसा मैंने आपको बताया था, मुकदमा चोरी की धाराओं में दर्ज हुआ था। अब आगे जो है वो अनुसंधान से जो भी अप्रोप्रिएट धारा बनेंगी उन सब धाराओं के अंदर इनका चालान किया जाएगा। कोई वारदात का अंजाम देने के लिए इन्होंने इस पूरे घटना को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ बातें अभी अनुसंधान का विषय हैं, तो अनुसंधान करने से ही क्लियर हो पाएगी। मैडम, क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि शामली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके जो नाम हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं। सन्नी, ऋषि, रणजीत, ये तीनों जो पुरुष हैं, और इनके साथ दो महिलाएं भी हैं जो इनके गिरोह का हिस्सा हैं, जिनके नाम ज्ञानवती और प्रिया है। कार्रवाई में किसका विशेष योगदान है? कार्रवाई में जो हमारी टीम है उसमें सबसे ज़्यादा विशेष योगदान जो है वो हमारी पूरी टीम का ही, जो हमने आपको प्रेस नोट में दे रखा है। इसके अलावा शंकर जो हेड कांस्टेबल हैं वो हमारी डीएसटी टीम के प्रभारी रहे। इनके साथ साइबर टीम के सुनील चौधरी जो हैं उनका, और जो संतराम जो है, सुरेश चौधरी और संतराम, इन तीनों की विशेष भूमिका रही। बाकी पूरी टीम ने सहयोग के साथ काम किया और अच्छा काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, जिसकी वजह से ये सफलता प्राप्त हो गई। क्लू आप मान रहे हैं सीसीटीवी कैमरा ही है खाली आपके पास या कुछ और क्लू था? क्लू जो है, जो जनरेट किया है वो हमने सीसीटीवी कैमरे के थ्रू ही जनरेट किया है। भीड़ में आइडेंटिफाई हो गए थे ये? जी बिल्कुल हुए हैं, उसके बाद इनको पकड़ के लेके आए। नहीं होते तो कैसे लाते? बहुत बड़ा टास्क था, हजारों की संख्या में लोग थे, तो ऐसे में जो एक्यूज है उस तक कैसे पहुंचे? जैसा कि मैंने आपको कहा, अक्यूज हज़ारों की भीड़ है, चाहे जितने की भी भीड़ है, ये आई विल गिव दिस क्रेडिट टू माई टीम। हमने इनको टास्क दिया
इन्होंने उस भीड़ के अंदर में से, ये बात बिल्कुल सही है, इतनी भीड़ में से आदमी ढूंढ के निकालना आसान काम नहीं होता, लेकिन वो भीड़ को, आदमी को निकाल के दिखाया है हमारी टीम ने, जिसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगी और अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि पूरी तरीके से मेहनत करके, और जैसा कि मैंने कहा, हज़ारों CCTV चेक किए गए हैं, कंटिन्यूस चेक किए गए हैं, 10 दिन से दिन रात लगने के बाद ये जो पहचान है, और इसमें जो पुलिस की अपनी प्रोफेशनलिज्म है, जो एक नैग है, जिसमें कोई फुटेज देख के ये भी समझना कि कौन आदमी क्रिमिनल टेंडेंसी से काम कर रहा है, कौन आदमी अपना काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक्सपर्टीज़ लगती हैं। तो वो एक्सपर्टीज़ जो है वो हमारी टीम में है और उन्होंने ये काम किया है। ऐसे कितने लोगों को मैम CCTV कैमरे में आप लोगों ने संदिग्ध माना होगा, क्योंकि पिन पॉइंट तो हम पहुंच नहीं गए होंगे, ऐसे कितने लोग आपके पास आए जिनको आपने रेक्टिफाई किया कि ये 5 ही बच रहे हैं? कई लोगों को हमने संदिग्ध पाया। जब भी हमने किसी को संदिग्ध पाया टीम ने, तो उसको फॉलोअप किया। फिर जब फॉलोअप करने पर ये क्लियर हुआ कि ये आदमी जेन्युइन है, तो उसको एलिमिनेट कर दिया गया, मतलब उसको ड्रॉप कर दिया गया, और फिर दोबारा से टीम ने एफर्ट करने शुरू किए, और इस प्रकार से हमने 5-7 बार कंटिन्यूसली ये मैटर जो है अलग अलग स्टेज पे जाके रिपीट करने के बाद फाइनली हमें एक ऐसी लीड मिली जो हमें क्लियर था कि ये आदमी इस घटना में ज़रूर संलिप्त हैं। जो इनका ओवरऑल बिहेवियर था, जो इनका सारा जाने का तरीका, अलग अलग वाहन चेंज करने का तरीका, उससे हमें क्लियर हो गया कि ये ज़रूर इसमें संलिप्त हो सकते हैं। और जब इनको पकड़ के पूछताछ की गई तो पूरा घटनाक्रम क्लियर हो गया। ये 5 ही थे या इनके साथ और भी थे? इन्हीं 5 होने की बात आ रही है। अब लास्ट मैम ये कि गनमैन को तो निलंबित कर दिया था, अब मिल गई है, बरामद हो गई है, विभागीय कार्रवाई रहेगी या बहाली का कुछ प्रक्रिया रहेगी मैम? ये विभागीय कार्रवाई का हिस्सा है। जांच जो है वो CO साहब ग्रामीण के द्वारा की जा रही है। जांच की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। मैम 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी पुष्कर मेले में तैनात किए गए थे, सादा वर्दी में भी थे, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी वारदात होना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है अपने आप में। देखिए, वारदात हो जाती है, सब प्रयास करने के बाद भी कई बार वारदातें हो जाती हैं, लेकिन वारदात अगर होती है तो उसको खोलना भी पुलिस का ही काम होता है। और जैसे ही ये वारदात हुई तब से पुलिस जो है वो दिन रात इसको खोलने के प्रयास में लगी हुई है, और हमने ही इसे खोल के भी दिखाया है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली नहीं होना बेटर होता, लेकिन अगर हो गई है तब भी हम इनको पूरे देश में ट्रेस करके फाइनली लेके आए हैं।